रखेगा, मस्जिद का नाम बाबरी रखेगा। तेरी क्या बाबरी मस्जिद नाम रखने से वो बाबरी हो जाएगी? मुझे ये कोई सवाल का जवाब दे दे, क्या तुमने उसका नाम बाबरी रख दिया तो बाबरी रखने से वो बाबरी हो जाएगी? अरे बाबरी मस्जिद तो वो इसलिए कहलाती थी क्योंकि उसको बाबर ने बनवाया था और वो अब तोड़ दी गई, शहीद कर दी गई, खत्म कर दिया गया। लेकिन हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है, उसका वजूद था, है और रहेगा। तुमने तो उसको कब्जा कर लिया है, ले लिया है, छीन लिया है। कोई चीज अगर हमसे छीन लो तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? आज ये घड़ी मेरी है, अगर जबरदस्ती तुम हमसे ये घड़ी छीन लो तो भले ही तुम इसके मालिक हो, लेकिन मालिक बन नहीं जाओगे, वो रहेगी मेरी। अगर से तुम्हारे पास है लेकिन रहेगी मेरी। इसी तरीके से बाबरी मस्जिद पर तुम कुछ भी कर लो, वो रहेगी बाबरी मस्जिद, वो एक है, वो रहेगी। उसके बाद तुम पूरी दुनिया में बना लो, वो बाबरी मस्जिद नाम तो रख सकते हो लेकिन बन नहीं सकती। आप मस्जिद बनाइए, मोहब्बत करिए मस्जिद से, लेकिन बाबरी नाम क्यों रखेंगे? ये फितना नहीं फैला रहे हो आप? ये फसाद बर्पा नहीं कर रहे हो आप? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? और मैसेज तो जो देना चाहते थे वो पहुंच गया। हमारे उत्तर प्रदेश में तो ये बातें हो रही हैं कि ये आदमी जो है बीजेपी का है, ये आदमी तो उसकी पार्टी में रह चुका है, ये आदमी तो उसकी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुका है। तो हमें नहीं मालूम जिस पार्टी के इशारे पर तुम ये काम कर रहे हो वो कितनी गंदी पार्टी है। वो मस्जिद बनाने का भी पैसा दे सकती है राजनीति को पाने के लिए, और फिर राजनीति को पाने के लिए मस्जिद गिरा भी सकती है। तुम समझ रहे हो कि बना रही, अगर बन गई और सरकार बदल गई तो वो गिरेगी भी, क्योंकि बनाती भी वही है, गिराएगी भी वही। क्यों? क्योंकि उसको इसी में मजा आता है और उसको इसी से राजनीति करना है। उसको भुखमरी से कोई मतलब नहीं, नौकरियों से कोई मतलब नहीं, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उसको तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान से मतलब है। ये पागल हो चुका है, दीवाना हो चुका है मेरे भाइयों ये आदमी, जो इतना षड्यंत्र साजिश कर रहा है, इतनी गिरी हुई साजिश कर रहा है यहां पर। और मैंने उधर भी कहा था दूसरी जगहों पर, अगर मस्जिद ही बनाना है तो उस मस्जिद का नाम रख दो मस्जिद मुहम्मदी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई है? उस मस्जिद का नाम रख दो मस्जिद अबू बकर, उस मस्जिद का नाम रख दो मस्जिद उमर, उस मस्जिद का नाम रख दो मस्जिद उस्मान, मस्जिद अली, है किसी सहाबा के नाम पे रख दो, किसी सहाबिया के नाम पर उस मस्जिद का नाम रख दो। और आपके इलाके के लोग भी पागल हो रहे थे, ये नारायणपुर वाले हैं, आपके यहां मस्जिद बन रही है, बहुत से लोग कहने लगे इसका नाम रख दो बाबरी मस्जिद। बताओ कौन सा पागलपना तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया है? मेरे भाइयों, इसारुद्दीन साहब ने मुझे बताया कि इसका नाम है मस्जिद दारुस्सलाम। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छा नाम है, अच्छा सलामती का घर, सलामती की जगह, कितना बेहतरीन नाम है, ऐसे नाम रखिए। कौन मना कर रहा है कि आप मस्जिद मत बनाइए? मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा अल्लाह के लिए, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। और जन्नत में घर ऐसा नहीं होगा, सबसे कम नेकियां जिसने की होंगी और जो सबसे बाद में जन्नत में जाएगा, सबसे लास्ट में जन्नत में जाएगा, जानते हो उसको भी रहने के लिए कितनी जगह मिलेगी? उसको भी रहने के लिए कितनी जगह मिलेगी? एक आदमी घोड़े पर बैठकर सफर करे, 100 साल के बाद घोड़ा जहां रुकेगा, इतनी जगह उस आदमी को मिलेगी जिसकी सबसे कम नेकियां होंगी और जो सबसे बाद में जन्नत में जाएगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और जो ज्यादा नेकियां की होंगी उनका क्या हाल होगा, है? वो जन्नत में उसके लिए घर बनेगा जो अल्लाह के लिए मस्जिद दुनिया में बनाएगा। मेरे नौजवान साथियों, यूपी के हालात पर नजर डालिए और देखिए, आज कल परसों 2-3 दिन पहले की खबर सुन लीजिए आप, हैं? बलात्कारी डिसमिस हो गया, उसका केस खत्म हो गया।
निकाल लिया गया। उन्नाव में बलात्कार किया था, लड़की के मां बाप को भी मरवा दिया था, है जो गवाही दे रहे थे उनको भी मरवा दिया। जिसको कोर्ट से आजीवन सजा मिल चुकी है, दिल्ली की हाई कोर्ट ने उसको जमानत पे छोड़ दिया है। और उस लड़की ने जो पीड़िता थी बेचारी, उसने दिल्ली गेट पर उसने धरना दिया और रात में पुलिस ने उनको भी उठा लिया गया। ये हालात हैं। बिल्कीस के कातिलों को किस इज्जत के साथ सरकार उनके मुकदमे वापस लेती है और उनको छुड़वाती है। भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उसने फिर दोबारा सलाखों के पीछे डाला। सरकार की नीयतें समझ लो। इस बंगाल को यूपी मत बनने दो मेरे भाइयों। अकलमंदी और शऊर से काम लीजिए, दूरंदेशी से काम लीजिए, बहुत शऊर से काम लीजिए। आप उस माहौल में हैं जैसे एक जंगल में